जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाए जिससे दूसरों का भी भला हो जाए। मतलब दूसरों के लिए भलाई के लिए जो एक मार्ग बनाता है जिससे मोक्ष की प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति को कहते हैं क्या? तीर्थंकर। तो कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं जिनको हम लोग संस्थापक भी बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक या संस्थापक, उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। इनका एक और नाम है वृषभदेव। कभी कभी ऑप्शन में वृषभदेव आ जाता है। इनका एक और नाम है आदिनाथ। आदिनाथ। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वे हैं आपके ऋषभदेव। इन्हें भगवान ऋषभदेव भी कहा जाता है, ऋषभदेव भी कहा जाता है और आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका एक संकेत चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। इनको प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? बैल। हम जानते हैं वृषभ, वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है ना। इस वजह से इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? बैल। तो हम अभी तक जाने कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है आपके? ऋषभदेव। ऋषभदेव को वृषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहा जाता है वृषभदेव एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उनको 100 टुकड़ों में बांट दिया था। हर एक पुत्र को अपने एक एक राज्य का टुकड़ा दे दिया था। और इनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और उनके भरत के बाद दूसरे नंबर के बेटे थे, उनका नाम था बाहुबली। क्या नाम था? बाहुबली। तो जो ऋषभदेव थे उनके 100 पुत्र थे। पहले लड़के थे आपके भरत, दूसरे थे बाहुबली, और इसके अलावा 98 पुत्र और थे। अभी तक हम ये जाने कि ऋषभदेव के 100 पुत्र कहे जाते हैं। सुनने को मिला है, कहानियों में पढ़ने को मिलता है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। पहले लड़के थे बड़े भरत, दूसरे थे बाहुबली, 98 और अलग इनके थे। कुल मिला के 2 व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध, इस वजह से इनके नाम दे दिए गए। और सुनने को मिलता है और कहा जाता है कि जो भरत है, इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। किनके नाम की वजह से? जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके लड़के थे बड़े भरत, उनके नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भरत जब राजा बने, इनको भी एक दिया गया टुकड़ा राज्य करने के लिए। तो भरत से कुछ पुरोहितों ने कहा कि आप एक राजसूय यज्ञ कराइए और जिससे आपका यश सौर बढ़ेगा। इन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ क्या होता है बेटा? उसमें यज्ञ किया जाता है, उसके साथ एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता है, अगर वहां का राजा उसे पकड़ लेगा तो उससे लड़ाई हो जाती थी। और वहां का राजा पकड़ता नहीं उस घोड़े को तो क्या होता था कि वो घोड़ा जाम भी जाता, तो उसका मतलब हो जाता था कि राजा ने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पूरे साम्राज्य में घोड़ा घूमता रहा, किसी ने नहीं पकड़ा। तो भरत ने सोचा सबने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब सबने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन जो उसके भाई थे उनके यहाँ घोड़ा खड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया? उसे पकड़ लिया। उनके भाइयों ने पकड़ लिया। जब भाइयों ने पकड़ लिया तो भरत पहुंचे। भरत ने जो 98 भाई थे भरत के, उन्होंने तो मान लिया, चलो ठीक है आप बड़े भाई हो, आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हम लोग। लेकिन जो बाहुबली थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ? ठन गई दोनों में, है ना, झगड़ा शुरू। अब झगड़ा कैसे हो? या तो सेना लड़ाओ आपस में, या गुप्तचर करो, या मारपीट कराओ एक दूसरे में।
लेकिन अच्छे लोग थे ये भरत बाहुबली लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा जनता क्यों मरे, आम जनता क्यों मरे, सैनिक जब जाएंगे एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो आम जनता मरती है ना, कितना कितना मार काट हो जाता है, लेकिन उनका जनता नहीं मरनी चाहिए। तो कैसे काम हो, तो तुम दो जने लड़ जाओ, कौन कौन, भरत और बाहुबली, भरत और बाहुबली दोनों लड़ गए आपस में। इतिहास में कहा जाता है इनके 3 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए, 3 युद्ध। पहला युद्ध मल्ल युद्ध, दूसरा दृष्टि युद्ध, तीसरा जल युद्ध। मल्ल युद्ध का मतलब होता कुश्ती, कुश्ती लड़ी गई, बाहुबली जीत गई। कौन जीत गया, बाहुबली, नाम ही उसका है बाहुबली। फिल्म भी देखे होगे तुम लोग ना बाहुबली, हाँ वो बाहुबली नहीं, ये अपने बाहुबली इतिहास के हैं, वो तो फिल्म है। उसके बाद फिर जल में लड़ाई हुई, पानी में, क्योंकि पानी में ताकत आधी रह जाती है ना, जो ज्यादा तैराक होगा वही जीतता है, लेकिन फिर भी बाहुबली। कौन जीत गया, बाहुबली। फिर उसके बाद दृष्टि युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध का मतलब आपके पास दिमाग कितना है, शास्त्रार्थ किया गया है ना, नहीं कहते तीसरा नेत्र खुल जाएगा, शंकर जी के सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, है ना, है। तो कहा जाता है तीसरा नेत्र का मतलब क्या होता है, ज्ञान का नेत्र। कोई तीसरा नेत्र नहीं लगा होता, कोई आँख खोपड़ी में लगा तीसरा आँख हो खुल जाए सब मर जाए, ऐसा नहीं होता है। तीसरे नेत्र का मतलब है बुद्धि, बुद्धि अगर चला दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो बुद्धि की परीक्षा है, उसमें भी बाहुबली, सब में बाहुबली जीत गया। बाहुबली जीता, लेकिन वो मन में बहुत दुखी हो गया, दुखी हो गया कि चलो भाई ने ही मुझे इतना सब कर लिया है अपने जीतने के लिए, तो दुखी हो गए, उन्होंने राजकाज छोड़ दिया और चले गए दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की ओर चले गए, वहाँ पर 1 साल तक बैठे रहे, तपस्या करते रहे, और उनके शरीर में ये होती है दीमक, दीमक लग जाती है, दीमक अपना बना लेते, घर बना लेते गोल गोल, उनका शरीर में दीमक चढ़ गई, और बेलें जो होती है ना, लताएं पौधों की, वो भी चढ़ गई, लेकिन वो नहीं उठे, और उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वजह से कर्नाटक के पास, कहाँ पर, कर्नाटक के पास कर्नाटक के पास एक जगह है, कौन सी, श्रवणबेलगोला। कहाँ ये, कर्नाटक के पास। यहाँ बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई गई उसी समय बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई और उनकी पूजा होने लगी। और मूर्ति कितनी बड़ी है, 57 फीट की। कितनी ऊंची है, 57 फीट ऊंची बाहुबली की मूर्ति बनाई गई। कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर, कर्नाटक के पास। और उस मूर्ति का एक और नाम है गोमटेश्वर महाराज। क्या नाम है, गोमटेश्वर महाराज। गोमटेश्वर महाराज नाम है किसका, उस मूर्ति का। तो बाहुबली का एक और नाम आ गया, क्या, गोमटेश्वर महाराज। बाहुबली के 2 नाम हो गए, गोमटेश्वर महाराज और बाहुबली। तो ये सब बातें थी किसकी, प्रथम जो संस्थापक थे इसके, या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी बातें थी ये। क्या जाना हमने अभी तक, ये जाना जैन धर्म की संस्थापना करी है ऋषभदेव ने। उनको ऋषभदेव भी कहते थे, आदिनाथ भी कहते थे। उनका संकेत चिन्ह था बैल। उनके 100 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम पड़ा भारत। और उनके एक और बेटा था बाहुबली। बाहुबली साउथ दक्षिण भारत में चले गए, वहां पर उनकी एक विशाल मूर्ति है। कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के पास, जिनको गोमटेश्वर महाराज की मूर्ति बोला जाता है। वहां पर क्या बेटा, हर 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में, हर 12 साल में वहाँ उनकी पूजा होती है। 12 साल बाद उनका बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, और वहाँ पर होता है महामस्तकाभिषेक। प्रत्येक 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है, मतलब कि बाहुबली के जल चढ़ाया जाता है, ऐसे मान लो बाहुबली की पूजा होती है प्रत्येक 12 साल। बहुत बड़ा मेला लगता है उनके आसपास, और इसी सब जानकारी उनके बारे में, ठीक है।